हेलो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज राजस्व लेखपाल के ग्रामीण प्रवेश की प्रैक्टिस सेट दूसरा कराने चल रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट दूसरे का पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत कला और उपकरणों के प्रकट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। यह किसका कथन है? दोस्तों, यह रेडफील्ड का कथन है। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, यह रेडफील्ड का कथन है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। इसको दोस्तों ऐसे भी याद करते हैं जैसे मानव समूह की विशेषता बन जाती है संगठित होकर। जहाँ मानव संगठित होते हैं लगभग फील्ड ही रहती है, तो इसे थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं ऐसा। तो रेडफील्ड होगा यहाँ का। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1831 में। ऑप्शन बी सही है। 1831 में प्रयागराज इलाहाबाद में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है? तो दोस्तों ऑप्शन इसमें कानून गो ऑप्शन होगा दोस्तों। खसरा और खतौनी का निरीक्षक जो होता है दोस्तों कानून गो होता है। कानून गो भूमि पंजीकरण करना, ये भी कानून का काम होता है। और जो लेखपाल का होता है दोस्तों, लेखपाल का कार्य होता है ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामलों की रिपोर्ट। और एक लेखपाल का काम जैसे आ गया ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधक समिति के पदेन मंत्री या सेक्रेटरी होता है, ये लेखपाल का काम होता है दोस्तों। लेखपाल मत मानना, कानून गो होता है। यहाँ खसरा खतौनी का निरीक्षक जो होता है कानून गो ही होता है। लेखपाल को फिर से सुन लीजिए। लेखपाल जैसे ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामलों की रिपोर्ट। दूसरा जैसे ग्राम पंचायत के भूमि प्रबंधक समिति के पदेन मंत्री या सेक्रेटरी होता है, ये लेखपाल का कार्य होता है लेखपाल के। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? दोस्तों पंचायती राज संबंधी प्रावधान किस भाग में पूछ रहा है? तो ऑप्शन ए सही होगा, यानी 9वें भाग में। 9वें भाग यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, पंचायती राज को। तो दोस्तों इसको भी याद कर लीजिएगा। 9वें भाग में 73वें संविधान संशोधन 1992 पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इससे ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के समय में माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों किस समय में माना जाता है? ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन होगा इसमें दोस्तों। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों छठे नंबर क्वेश्चन पे। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? दोस्तों जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? भू अधिकारों का प्रलेख। तो जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन बी सही होगा, भू अधिकारों के प्रलेख। भू अधिकारों का प्रलेख होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? दोस्तों आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 7वें कौन सा होगा? चौथी पंचवर्षीय योजना। डी ऑप्शन सही होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना का था। इसमें दोस्तों आत्मनिर्भरता के साथ साथ कृषि और सिंचाई भी चौथी पंचवर्षीय योजना में थी, जो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। महालवाड़ी व्यवस्था की वर्ड योजना कब लागू की गई? इसमें ऑप्शन बी सही होगा 1833 में। महालवाड़ी व्यवस्था की वर्ड योजना कब लागू की गई थी? 1833 में दोस्तों लागू की गई थी, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों कल वाले सेट में इसको बताए थे हम। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, ये सही है। छोटी जोत 1 से 4 हेक्टेयर, ये भी सही है। माध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, ये भी सही है। बड़ी जोत दोस्तों 10 हेक्टेयर से कम लिखा है, तो बड़ी जोत दोस्तों 10 हेक्टेयर से अधिक होता है, कम नहीं होता है, तो यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। मिलान कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों, मिलान करने के लिए है तो 11 नंबर मिलान कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे दोस्तों एक एयर दोस्तों, एक एयर 121 वर्ग गज, एक का चौथा हो जाएगा, एक का चौथा हो जाएगा 121। और एक वर्ग मीटर 119.59 तीसरा हो जाएगा। एक वर्ग मीटर इसमें तीसरा हो जाएगा। एक बीघा बराबर 20 विश्वा हो जाएगा। डी एक मीटर बराबर 3.28 फीट हो जाएगा। इस हिसाब से हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा होगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी, चौथा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से रबी की फसल कौन सी नहीं है? नहीं है दोस्तों, बताना है, नहीं है। तो निम्न में से रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो गेहूं, मटर, सरसों, ये सब तो रबी की फसल है। तरबूजा दोस्तों जायद की फसल है, रबी की फसल नहीं है। पशु, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा 1966 में की गई थी। इसको याद रखिए तो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं, अर्कट मिलान दिया है बीमारी के सामने उसके फसल है, कौन सी मतलब सुमेलित नहीं है, इसको आपको बताना है। जैसे अर्कट दोस्तों बाजरा सही है, बुकनी मटर सही है, उकठा अरहर सही है। रेड डार्ट दोस्तों यही सही नहीं है। इसमें रेड डार्ट जो रोग होता है गन्ने के लिए होता है, धान के लिए नहीं होता है, तो यही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। और सब अर्कट बाजरा होता है, बुकनी मटर होता है। उकठा दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उकठा अरहर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की जनपद में स्थित है, तो मथुरा में स्थित है दोस्तों। इसको मथुरा याद रखिएगा, मथुरा में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही सुमेल कौन सा है? इसमें दोस्तों सही सुमेल पूछा है, सही सुमेल कौन सा है? ओखला पश्चिम बिहार दोस्तों गोंडा दिया है, गोंडा नहीं होता। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, ये गलत है। सांडी पश्चिम बिहार दोस्तों भी कल वाले सेट में बताया था, सांडी पश्चिम जो है हरदोई में है, उन्नाव में नहीं है। बखीरा पश्चिम बिहार, बखीरा दोस्तों संत कबीर नगर में है, मैनपुरी में नहीं है। समसपुर पश्चिम बिहार दोस्तों यही सही है, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, एकदम आंसर सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ओखला पश्चिम बिहार जो बताए हैं, ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में है, याद रखिएगा। सांडी हरदोई में है, सांडी पश्चिम बिहार। बखीरा संत कबीर नगर में है दोस्तों, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो माता टीला जो है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन सी, बेतवा नदी पे। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर दोस्तों अवस्थित है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीनतम कांप मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राचीनतम कांप मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं दोस्तों। इसमें बांगर होगा, जो ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग संस्तुति की गई है? एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? दोस्तों ऑप्शन इसमें सी होगा 4-2-2। इस अनुपात में एनपीके के अनुपातिक प्रयोग संस्तुति की गई है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है? तो इसमें ऑप्शन बी दोस्तों सही होगा, 912, जो कि दोस्तों बहुत कम है स्त्रियों की संख्या। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सारनाथ का सिंह स्तंभ किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों हो गया, सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाए जाते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मिर्जापुर में पाए जाते हैं। मिर्जापुर सीरीज तो आई थी, उसको भी जानते होंगे दोस्तों। मिर्जापुर देख के एस करिए, ऐसे याद रख सकते हैं। हम तो ऐसे ही याद किए हैं, तो आप अब भी याद कर सकते हैं, या कैसे भी याद रख सकते हैं, याद रखना होना चाहिए बस। उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाए जाते हैं तो मिर्जापुर सीरीज देख के ऐसे करिए। उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार कितना है? उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0.73 हेक्टेयर है। 24 का दोस्तों ऑप्शन सी होगा 0.73 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 25, ऑप्शन नंबर 25 नहीं, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना में किस वर्ष शामिल किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन जो है 1987-88, ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों आज राजस्व लेखपाल के ग्रामीण परिवेश का दूसरा प्रैक्टिस था, जो कि 25 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आज दोस्तों आपको सीरीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके बताइए। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा सीरीज कैसा है, कैसा लगा आपको दोस्तों। अगर कोई त्रुटि हो, कोई प्रॉब्लम, जैसे कोई समस्या हो, कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो, तो हमसे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे हम अपनी त्रुटि सुधार सकें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करा, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके हमको बताइए, कि हम सुधारने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।